And I understand that you guys are all horrible people, and I hope one day somebody brings the guillotine and kills all of अमेरिका में एक भारतीय अमेरिकी महिला को शहर की मेयर और काउंसिलिंग सदस्यों को जान से मारने की धमकी देने के बाद गिरफ्तार किया गया है। महिला की पहचान रिद्धि पटेल के तौर पर हुई है। दरअसल कैलिफोर्निया राज्य के बेकर्सफील्ड में शहर की काउंसिलिंग की सुनवाई चल रही थी। इस दौरान रिद्धि ने शहर की मेयर करिन गोहो और काउंसिल के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी। उसका बयान सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हुआ है। It's very clear to me as someone who's been an organizer for the past couple of years that none of you care because you guys don't care about anything happening in Palestine or any other country where oppression occurs because you don't care about the oppression occurring here. And I understand that you guys are all horrible people, but the thing is, 2,300 people being evicted in the last year, those are votes. And you guys, those are votes to win here in Bakersfield. And while you guys parade Gandhi around as a Hindu holiday called Chaitra Navratri, it starts off this week, I remind you that these holidays that we practice, that other people in the global south practice, believe in violent revolution against their oppressors. And I hope one day somebody brings the guillotine and kills all of you. The increased criminalization for no need other than you don't like when people come and hold you guys accountable for introducing ceasefire resolutions, because the only escalation in violence has been by you all. And so there's no need to continue. In the last 5 years I've attended city council meetings, there's never been metal detectors, there's never been more cops. The only reason you're doing it is because people actually don't care if you guys don't like them, and they're actually resisting, so you want to criminalize them. So regardless of whether you elect people into office, they'll backstab you, they'll let you die, and for that reason, you guys want to criminalize us with metal detectors, we'll see you at your house, we'll murder you. कैलिफोर्निया के बेकर्सफील्ड की रहने वाली रिद्धि पटेल फिलिस्तीन समर्थक हैं। रिद्धि शहर में अक्सर ही इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती थीं। 28 साल की रिद्धि पर आरोप है कि उसने काउंसिलिंग के सदस्यों और मेयर को धमकी देकर लोगों को डराया है। पुलिस ने जब कोर्ट में पेश कर रिद्धि के ऊपर मुकदमे के लिए धाराएं लगाईं, उस वक्त उसे रोते हुए भी देखा गया। काउंसिल में सुनवाई के दौरान दिया गया रिद्धि का विवादित भाषण सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ है। आपको बता दें, हिंदू विरोधी एक्टिविस्ट रिद्धि पीएम नरेंद्र मोदी के लिए भी अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुकी हैं। दरअसल पूरा मामला ये है कि रिद्धि ने गाजा में युद्ध विराम के लिए लाए गए प्रस्ताव का समर्थन नहीं करने को लेकर नाराजगी जताई थी। रिद्धि इस बात से भी नाराज थी कि शहर की काउंसिल ने इजराइल के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शनों की वजह से सरकारी इमारतों के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी है। एक उदाहरण में रिद्धि ने उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों से परिषद के खिलाफ कुछ कठोर कार्रवाई करने का आग्रह किया। यहाँ तक कि धमकी भरे संदर्भ में यीशु मसीह के नाम का भी जिक्र किया। उसने आगे कहा कि वो अधिकारियों की हत्या करने के लिए उनके घरों पर जाएगी। रिद्धि पटेल पर गुंडागर्दी के 16 मामले लगाए गए हैं और उन्हें $1 मिलियन की जमानत पर जेल में रखा गया है। उन्हें अब 16, 24 और 25 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिद्धि पटेल इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे जरूरत से ज्यादा जागरूकता किसी को भी नष्ट कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।